नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में 3 खास मेहमान जो है शामिल हुए हैं। हम आपको बता दें कि इन्होंने आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का दामन थामा है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने खुद अपने हाथों से इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। और ये जो 3 शख्स आप देख रहे हैं, ये तीनों खास हैं। ये मैडम जो हैं बबीता कुमारी हैं, ये राजपूत समुदाय से आती हैं। और यह मैम फहीमा खातून हैं, और ये जो है मुस्लिम समुदाय से आती हैं। और सर जो हैं, सर अपना नाम बताइए। हरिंदर कुशवाहा। हरिंदर कुशवाहा जी हैं। हरिंदर कुशवाहा जी कुशवाहा समुदाय से आते हैं और आईपी गुप्ता जी के दोस्त हैं। ऐसे दोस्त जो बुरे वक्त में उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। हम इन तीनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने आईआईपी का दामन क्यों थामा। बबीता जी, आपने इस पार्टी का दामन क्यों थामा? इनकी विचारधारा को देख करके हमने इनकी पार्टी का दामन थामा है। जब से मैं इनकी पार्टी को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, इनके साथ खुद ब खुद लोग जुड़ रहे हैं और दिल से जुड़ रहे हैं, स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। मैं जिस स्लम में काम करती हूँ वहाँ कोई ऊंची जाति के लोग नहीं रहते, वहाँ छोटे तबके के ही लोग रहते हैं। अगर मैं ये सोचती कि मैं ऊंची जाति की हूँ, मैं उस स्लम में जाकर काम नहीं करूँगी, उन लोगों को जागरूक नहीं करूँगी, समाज में मुख्य धारा से जुड़ने को नहीं कहूँगी, तो दिक्कत होगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम देखिए, फिर इनकी विचारधारा को देखा, इनको समझा। मुझे लगा कि जब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने अपनी पार्टी बनाई तो हर एक पार्टी कहीं ना कहीं, या चाहे आप जेडीयू देखें, आरजेडी देखें, बीजेपी देखें, कोई भी पार्टी देखें, सब में हर एक जाति है। हम जाति और धर्म की बात करने की बात नहीं कर रहे हैं। जब उन पार्टियों में सारी जातियों के लोग हैं तो फिर इस पार्टी में क्यों नहीं? ये तो अब पार्टी बन चुकी है। ठीक है, इनका काम है कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जातिगत आरक्षण चाहिए। इसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। बिहार की कुल आबादी 17 करोड़ 13 करोड़ है, जिसमें 23 लाख लोग सरकारी नौकरियों में हैं जो विभिन्न जातियों से आते हैं। ये लड़ाई मात्र 1% आरक्षण की है जो इनकी जाति है। तो इनकी लड़ाई में हम इनका सहयोग करने के लिए इनके साथ आए। ये पार्टी अगर पहले क्रांति हुआ, आंदोलन हुआ और ये जाति से जमात की ओर बढ़ गए हैं, आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी है, जन सुराज, और फिर मुकेश सहनी की पार्टी है वीवीआईपी, तो इन सब से आगे निकल जाएगी? आगे निकल नहीं जाएगी, बहुत आगे निकल चुकी है ये पार्टी। जो इन्होंने गांधी मैदान में कारनामा किया, वो इनके एक आह्वान पर जितने भी ताती ततवा बुनकर समाज के लोग इकट्ठे हुए, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारी पार्टियों को हमने देखा है, उतना बड़ा जन सैलाब कोई नहीं हुआ। 500 पे जन सैलाब बुलाए जाते हैं, लेकिन ये जन सैलाब जो आया था वो स्वेच्छा से आया था और दिल से आया था। जब इस तरह से लोग स्वेच्छा से और दिल से जुड़ते हैं तो उस पार्टी को उसके मुकाम तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। जी जी। ये बताएं कि आपका जो आईपी गुप्ता हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे कैसा, मतलब आपकी जान पहचान या रिश्ता कब से जान पहचान है? कोई जान पहचान और रिश्ते की बात नहीं है। मैंने इनको देखा, इनको समझा, इनके विचारों से अवगत हुई। मुझे लगा कि अरे, मैं जो काम कर रही हूँ स्लम में जा कर के, जो दबे कुचले लोगों के लिए, वही काम ये अपने समाज के लिए कर रहे हैं। शायद अगर मैं इनके साथ जुड़ती हूँ तो उन स्लम्स एरिया में जिनके लिए मैं काम करती हूँ, उनके साथ उन सब का उत्थान होगा। इसलिए मुझे लगा कि इनकी पार्टी के साथ मुझे जुड़ना चाहिए। जी जी जी। हमारे साथ फहीमा खातून जी हैं। मैम, ये बताइए कि आपने आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का दामन थामा, उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली, आईपी गुप्ता जी ने खुद आपको सदस्यता दिलाई, तो ये जो क्षण है, एक बदलाव का क्षण है आपके लिए। कैसा आप फील कर रही हैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर? अभी तक समाज सेवा कर रही थी, अब राजनीतिक से पार्टी से जुड़े हैं, तो क्या सोच रहे हैं, क्या मोटो लेके आई हैं आप? देखिए, मोटो हमारा कोई लालच, कोई लोभ, कोई किसी तरह का
बहुत वो वाला हमारे पास मोटो नहीं है। हमारा हमेशा सोच है कि हम एक समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा हर एक ऐसा घर में हमने गए हैं, बाकी कभी किसी को रोते हुए नहीं देखे। रोते हुए आदमी को हंसा देते हैं, हमारा काम है। दूसरी बात है कि सर सब हमारा देख रहे थे, वो पढ़ रहे थे, देख रहे थे। सर खुद हमको ऑफ़र दिए कि मैडम आप आइए और आके आप अपने समाज के लिए, वो अपने समाज के लिए नहीं बोले, हमारे समाज के लिए। आप सोच लीजिए, वो ताती ततवा का बात करने वाले, बुनकर का बात करने वाले, पनहेरी का बात करने वाले पान लोग, उनको बहुत इस हिसाब से लोग बोलते हैं और वो हमारे समाज का बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो हमको भी अच्छा लगा, सर से मिले और सर ऑफ़र दिए कि मैडम आपको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना देते हैं और मैडम काम कीजिए। तो हमको आज बहुत खुशी हुआ कि कोई बड़ी बड़ी पार्टी जो हमको उस लायक नहीं समझे, वो सर समझें और हम सर के इस आभारी आपको है। लगता है कि जिस तरह से आईपी गुप्ता जी ने एक पहले आंदोलन शुरू किया, ताती ततवा के हक की लड़ाई लड़ा और फिर पार्टी बनाई और फिर एक बड़ा जो है गांधी मैदान में एक सैलाब आया ताती ततवा का और उससे उनकी एक बड़ी पहचान बनी, लोग उनको नोटिस करने लगे। अब जब जाति से जमात की ओर बढ़े हैं तो फिर ये कारवा बहुत बड़ा कर लेंगे आईपी गुप्ता और तमाम पार्टियों के लिए एक चुनौती बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ऊपर जाएंगे, सबसे आगे जाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा। ये बोलने की बात नहीं है और ये देखने की बात है। आप उनको कैसे मदद करेंगे? हम हमारे समाज से और भी समाज से हमारा जो दायित्व दिए हैं तो उस पर तो हम खड़े उतरेंगे और हर समाज, हर एक महिला को सर का हाथ मजबूत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पद दिया गया है। बिल्कुल। क्या पद दिया गया है? हमको आपके सामने है जो पद दिया गया है, ये आपके सामने है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का इनको महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना है। हम तो शुरू से जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ये जिम्मेदारी कोई बहुत बड़ी नहीं है। अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए बात करेंगे और उनके हक के लिए बात करेंगे। और हमारे साथ बगल में देखिए हमारे छोटे भाई हैं, मतलब इनको कोई पोस्ट नहीं दी गया है, कोई इनकी सदस्यता भी नहीं हुई है, बाकी हमारे काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम करते हैं। इनसे ले लीजिए, ये बताएंगे आप। ले लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमको तो बहुत अच्छा लगा आके यहाँ। ये पार्टी एक नई सोच के साथ, बात छोटी या बड़ी पार्टी की नहीं है, बात सोच ही होती है सर। एक छोटी सी चीज़ अगर सोच अच्छी हो तो वो उरूज पे जाती है, आगे बढ़ती है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इस पार्टी में और एक छोटे वर्कर के हैसियत से जहाँ तक हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ रात दिन 24 घंटा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इस पार्टी के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए और हमारे बिहार की भलाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। और अब हमारे साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी के दोस्त हैं। सर ये बताइए कि आपने आज आईआईपी का दामन थामा है और बड़ा ही इमोशनल स्पीच दिया आईपी गुप्ता जी ने कि आप उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने वाले शख्स हैं, बुरे वक्त के दोस्त हैं आप। हम जिस जाति से आते हैं कुशवाहा समाज से, ये जाति जो है मरुभूमि को जो है उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ कैसे बनता है? संघर्ष से। हम अपने लाइफ में इतना एज हो गया, हम अपने लाइफ में वैसे लोग के हमेशा साथ रहे हैं जो काफ़ी संघर्ष करते आए हैं। हम आईपी गुप्ता जी से काफ़ी कुछ सीखे हैं 35 सालों में। 35 साल का उनसे दोस्ती है और अंतिम क्षण तक जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक जो शरीर चलेगा, इस पान आंदोलन के लिए हर तरह से तन मन धन से हर तरह से हम इनको सहयोग करेंगे और जब तक सहयोग करेंगे तब तक जो है पान समाज को आरक्षण नहीं मिल जाता। जी। अगर भविष्य में अगर कभी पार्टी लड़खड़ाया और हमको लगेगा कि मैंने कि अब हमारी ज़रूरत है पार्टी को, और तो आपको खुले में मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर हमको किडनी भी देना होगा तो दे देंगे। इतना कमिटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और रोहतास जिला में जो है बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं कुशवाहा समाज की तरफ से जी बहुत जल्दी। आप लोग को भी इनवाइट करेंगे अब। और पूरे बिहार में जो है कुशवाहा समाज के नौजवानों को जिनमें एनर्जी है और संघर्ष करने का आदत नहीं है या संघर्ष कर रहे हैं, उन लोग को पार्टी से जोड़ेंगे हम लोग, और बाकी हम लोग सारे साथी जो है पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे। आरपी गुप्ता जी एक ऐसे जाति से आते हैं, एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो बिहार में समाज के निचले पायदान पे बैठा हुआ है। बहुत कम लोग जो है उनका राजनीति से सरोकार है। आप कहें तो उनकी आर्थिक हालात अच्छी है, आर्थिक हालात उनके काफ़ी कमज़ोर हैं। ऐसे में आप के बारे में जब आईपी गुप्ता जी ने कहा कि आप उनके साथ बुरे वक्त में चट्टान की तरह खड़े रहे थे, तो वो वाक़या क्या था जो बहुत निकल के सामने नहीं आया? बहुत लंबा 35 साल का कहानी है ये, और बहुत कुछ जो है उस सब्जेक्ट में हम नहीं जाना चाहते हैं। उस समय को याद नहीं करना चाह रहे हैं जो इन्होंने संघर्ष किया है भूखे रह करके हैं, और काफ़ी संघर्ष। इंजीनियर होते हुए भी ये सरकारी नौकरी में नहीं गए, जबकि इनको ऑलरेडी सरकारी बड़े पद पर ही इनका ये होने वाला था, लेकिन नहीं गए अपने समाज के लिए और बिहार के लिए इनको बहुत कुछ करना था। हमसे बहुत सारा बात जो है इनसे होती रहती थी संघर्ष के दिनों में भी और आज भी हैं, और व्यक्तिगत हम इनके संघर्ष को देख करके जो है हम इनको सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। और ये वाकई में ये समाज बिल्कुल दबा कुचला है। जिस समाज से ये आते हैं और जिस समाज के लिए हम लोग काम करते हैं वो भी समाज दबा कुचला है। तो पान समाज को आरक्षण मिले और दबे कुचले समाज को भी जो अभी तक अन्य दल जो है नहीं दे पाया वो हक हुकूक मिले। जी हम यही कहना चाहेंगे आपसे मीडिया के माध्यम से। ये बताएं सर कि बिहार में कुशवाहा जाति का वोट प्रतिशत एक अच्छा खासा है और हर कोई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुशवाहा जाति को लुभाना चाहती है। आप कितने सक्षम हैं कुशवाहा जाति के वोट को ट्रांसफ़र करवाने में? देखिए हम तो ये दावा नहीं करेंगे, लेकिन जितने पूरे बिहार में जो है हमारे समाज के संघर्ष करने वाले लोग हैं, इसी को और दल से वो लोग उब चुके हैं। संघर्ष लोग करते हैं, हमारे समाज के लोग करते हैं, नौजवान करते हैं, माताएं बहनें करती हैं, और हमारे ही समाज के लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उस समाज को भूल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको टिकट मिल जाए, सीट मिल जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री का जो है मैंने कि सपना दे करके मुख्यमंत्री बन जाए। तो अब धीरे धीरे समाज उब रहा है, सभी लोग से उब रहा है, और नए व्यक्ति का, इसमें जाति की बात नहीं है, नए व्यक्ति का तलाश हम लोग कर रहे हैं जो आईपी गुप्ता के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आईपी गुप्ता के रूप में देख रहे हैं। क्या आईपी गुप्ता आने वाले दिनों में बिहार के सीएम पद के दावेदार होंगे? देखिए ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, इसका मतलब तो यही निकलता है। देखिए अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो संघर्ष इनका है वो एक ना एक दिन इनके संघर्ष को बिहार ही नहीं, बिहार के ही लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग जो है इनको जानेंगे और मानेंगे और इनको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक जो है समाज चाहता है। तो आप जैसे दोस्त रहेंगे जो किडनी देने के लिए तैयार है, तो जाहिर है कि सफलता मिलनी ही तय है। बिल्कुल 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 तब बिल्कुल सफलता। सुभाष चंद्र बोस अकेले चले थे अपने लड़ाई में, वो हताश हो गए थे, माँ के पास गए कि हम तो हमारे साथ हमारा तो कोई साथ नहीं दे रहा है। उनकी माँ बोली बंगला में हैं अकेला चलो। ये अकेले चले थे और हम लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। कोई भी पार्टी जो है जल्दी हो, चाहे जितना भी लोग हैं, जो भी पार्टी है आज वहीं से यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन अपने मिशन में जो है ये लोग भटक गया, ये लोग सत्ता के लालच में मिशन में भटक गया। बांग्ला में कहते हैं कि चूल हिलाना, तो बिहार में जो राजनीतिक दल हैं आईपी गुप्ता ने उसके चूल हिला दिए हैं। बिल्कुल हिला दिए। गांधी मैदान इसका साक्षी है। आज तक जो है माननीय लालू जी, नीतीश जी वगैरह जितने भी लोग हैं, गांधी मैदान को लोग नहीं भर पाए। और एक शख्स अभी आईपी गुप्ता जी को क्या नाम दें,
और महापुरुषों का नाम नहीं दे सकते हैं, इसलिए उतने बड़े कद नहीं है, लेकिन अपने समाज के लोग के लिए जो कर रहे हैं ये इनका बहुत बड़ा कद है। उस चीज़ का कोई नाम नहीं हो सकता है। भविष्य का चंद्रशेखर भी हो सकते हैं, भविष्य का जो है अम्बेडकर भी हो सकते हैं, भविष्य का जो है सुभाष चंद्र बोस भी हो सकते हैं। सारा रूप इनमें है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो सुना है आपने हरिंदर सिंह कुशवाहा जी और बबीता जी और फ़हीम खातून, इन तीनों से हमने बात की जो आज आईआईपी पार्टी को ज्वाइन किया है, और तीनों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को ये आगे ले जाने की चाहत रखते हैं, और कुवत के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो आपने देख ही लिया और सुन ही लिया। फ़िलहाल इतना ही। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।